The Aam Aadmi Party has hit back at the BJP over Kejriwal pledges. Aam Aadmi Party MP launches Bharatiya Jhoota Party attack. Sanjay Singh says that the BJP lied about jobs and farmers. Also says that the BJP netas are like comedy circus characters. जिस पार्टी का नाम ही भारतीय झूठा पार्टी है, जो पार्टी 2 करोड़ रोजगार देने पे झूठ बोलती है, किसानों के फसल का दाम दोगुना करने पे झूठ बोलती है, 15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान देने पे झूठ बोलती है, काला धन ला के सबके खाते में 15 लाख देने पे झूठ बोलती है, जो पार्टी सिर्फ और सिर्फ दिन रात झूठ बोलती है, वो भारतीय जनता पार्टी उस केजरीवाल पे सवाल उठा रही है जिन्होंने बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री किया, इलाज फ्री किया। कॉमेडी सर्कस के पात्र बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। Let me bring in my colleague Amit Bharadwaj for more on this. Amit, clearly as far as the upcoming elections are concerned, the one outline over here that one can find is that it is to do with promises, be it the promises that were made by the Aam Aadmi Party in its previous manifesto, or be it the promises that were made by the BJP as far as the centre is concerned. Right, Harshad. Certainly, the Delhi Assembly elections will revolve around the politics of freebies and the political electoral promises that are being made by the Aam Aadmi Party, and we'll have to wait as to what are the counter promises from the Bharatiya Janata Party, because so far what the BJP, the strategy that the Bharatiya Janata Party has applied in the national capital, unlike other states, is that they are busy countering the Aam Aadmi Party's narrative. Even if you look at the posters, banners that's spread across the national capital or even on digital platforms, it's more of trying to discredit the AAP, question the Aam Aadmi Party's track record in the past 10 years and label accusations against Arvind Kejriwal. So possibly in the month of January... Just hold on. Let me go across to Delhi BJP Chief, Mr. Sachdeva, who's joining us right now. Sir, you've leveled a big... there's been a big charge that has been leveled against your party. Aam Aadmi Party is now calling the BJP the Bharatiya Jhoota Party. अरविंद केजरीवाल को अपना नाम बताना है तो उसमें भारतीय शब्द क्यों जोड़ रहे हैं? सबको मालूम है कि अरविंद केजरीवाल का मतलब ही झूठ और झूठा है। और आज नव वर्ष का पहला दिन है, तो हमने तो अरविंद केजरीवाल से कहा है कि इन 5 संकल्प जो हमने आपसे कहे हैं उस पर अगर अपने जीवन में अमल करेंगे तो जीवन में आप सुमग्र मार्ग पे चलने का प्रयास कीजिए। झूठ बोलने की आदत, महिलाओं, बुजुर्गों और धार्मिक जनों को धोखा देने की आदत, अपने बच्चों की झूठी कसम खाने की आदत, दिल्ली के युवाओं को शराब के नशे में धकेलने की आदत, यमुना माँ की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार की आदत, इन सब के लिए दिल्ली वालों से माफी मांगे और जो पाप, जो धर्म उन्होंने 10 से 12 सालों में दिल्ली में किया उसके लिए क्षमा मांगे। और आज नव वर्ष का दिन है, पहला दिन है, कम से कम आज तो ये संकल्प लें। लेकिन वो झूठ बोलने की आदत से बाज नहीं आएंगे तो ईश्वर ही उनकी रक्षा कर पाएंगे। एक और चीज जो आम आदमी पार्टी सर कह रही है कि वादों की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करे तो अच्छा है, 15 लाख रुपए तो किसी के खाते में आए नहीं, उस बारे में आप क्या कहेंगे? सिर्फ एक सवाल का जवाब, सिर्फ एक सवाल का। 3 साल से पंजाब की सरकार है, होल सोल है अरविंद केजरीवाल। पंजाब की माताओं बहनों को 1000 रुपए की घोषणा की थी, 1 रुपया दिया है क्या? इन घोषणाओं करने से पहले उसका स्पष्टीकरण दे दें। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में गुलाम फार्म लेके घूमते थे, सबसे रजिस्ट्रेशन करवाते थे। सितंबर तक सभी माताओं बहनों के अकाउंट में 1000 रुपए आएंगे, किसी के अकाउंट में आए क्या? इसलिए मैं कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल छल, झूठ, कपट इसके प्रतीक बन गए हैं, इसलिए उनकी बातों को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है नहीं। अगर इलेक्शन की बात करी जाए तो सर ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली है जहां तक दिल्ली के इलेक्शंस की बात है, क्योंकि पॉलिसी की बात नहीं हो रही, प्रोमिसेस की बात नहीं हो रही, बात हो रही है तो आम आदमी पार्टी को कैसे डिस्क्रेडिट करा जाए। क्या आप मानते हैं कि ऐसी कोई बीजेपी की स्ट्रैटेजी है इस बार इलेक्शंस में? मैं बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूँ कि जितनी भी समाज कल्याण की योजनाएं दिल्ली चल रही हैं, उस सरकार की योजनाएं कहते हैं किसी पार्टी की नहीं होती, और उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार करेगी।
हमारी रणनीति, अपनी रणनीति अपने हिसाब से तय करेंगे। हमें कब घोषणाएं करनी है, कब हमारा प्रचार प्रसार आगे निकलेगा, हमारा पार्टी का काम है। अरविंद केजरीवाल के कहने से नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल जल्दी में है कि उनके जाने का समय आ गया है, इसलिए वो झूठी घोषणाएं कर रहे हैं, तो उन्हें करने दीजिए। उनकी रणनीति से हम लोग प्रभावित नहीं होने वाले। और जहां तक आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि आ, भारतीय जनता पार्टी को अब और कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, कि किसानों ने उनको रिजेक्ट कर दिया। दिल्ली तो साल भर साल आए रिजेक्ट करती आ रही है भारतीय जनता पार्टी को, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, डिलीवर नहीं कर पा रहे, इसलिए इस लेवल पे आ रहे हैं कि अब नेताओं को गाली दी जा रही है, नेताओं पे सवाल उठाए जा रहे हैं। बताइए ना, हमने कहाँ गाली दी है? हम तो अरविंद केजरीवाल को उसके प्रोमिसेस याद दिला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अभी मुश्किल से 6-7 महीने नहीं हुए, कांग्रेस को गोद में ले लिए घूम रहे थे। तो किसानों ने वोट दिया तो दिल्ली में हम जीते ना जी, 7 सीटें। लगातार हम लोगों का प्रदर्शन सुधरा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल बताएं कि उन्होंने 10-12 सालों में एक भी डेवलपमेंट वर्क दिल्ली में किया हो तो उसका हिसाब दे दें। हम तो छाती ठोक कर कहते हैं कि ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हमने बनाया, द्वारका एक्सप्रेसवे हमने बनाया, UR2 हमने बनाया, मेरठ एक्सप्रेसवे हमने बनाया, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हमने बनाया, और भूमि हमने बनाया, भारत मंडपम हमने बनाया, प्रगति मैदान की खूबसूरत हमने बनाई, कर्तव्य पथ हमने बनाया। तो हम तो काम करके दिखा रहे हैं। इसलिए दिल्ली का जो आंतरिक विकास होना है वो अब डबल इंजन की सरकार करेगी। दिल्ली को अब लुटेरों ठगों से सावधान रहने की जरूरत है। इतनी सी बात कह रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल को मिर्ची लग जाती है। एक आखिरी चीज पे आपकी सर में थॉट्स चाहूंगा। कॉमेडी सर्कस के कैरेक्टर्स बोला गया है यहाँ पर संजय सिंह ने, कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं कॉमेडी सर्कस के कैरेक्टर से कम नहीं है। उस बारे में आप क्या कहेंगे? अब हमें सुरमई बाबू से तो किसी हिदायत की आवश्यकता नहीं है। जो खुद जमानत पे छूटा हुआ अपराधी है, उसके मुंह से इस तरह की बातें ठीक नहीं लगती। उनसे कहिए कि वे अब जमानत पे अपना ध्यान रखें।